हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। यानी ऑलरेडी मैंने फीमेल सुपरवाइज़र के लिए दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, आप लोगों को वीडियो पसंद आई थी। मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत जल्दी प्रोवाइड करूँगी। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुना है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर सुन लेना, और जिसको सिलेबस वाली वीडियो देखनी है वो सिलेबस वाली वीडियो भी देख लेना कि आपके स्टाफ नर्स के अंदर या फिर लैब अटेंडेंट में या फीमेल सुपरवाइज़र में कहाँ से कितने नंबर का पूछा जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स को वीडियो नहीं मिलती है, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, प्लेलिस्ट की हेडिंग दे दूंगी फीमेल सुपरवाइज़र, लैब अटेंडेंट एंड स्टाफ नर्स। वहाँ जाके आप ये सारी वीडियो एक साथ देख सकते हो, जो भी बच्चा चैनल पे नया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप लोगों के लिए स्पेशल नोट्स बनाए हैं। ये मैंने जो पहले मेरे नोट्स बनाए गए थे वो बहुत रफ हो चुके थे, आपको बिल्कुल क्लियर दिखे, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए स्पेशल मैंने नोट्स बनाए हैं। सुबह से लेके अब तक मैं आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही थी। सब्जेक्ट रिलेटेड ही मैं करा रही हूँ। अगर आपको पता है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारे फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, विटामिन से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियाँ किस विटामिन की कमी से होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर रही हूँ, जो मैटर है वो कलेक्ट कर रही हूँ। बहुत जल्दी आपको मैं चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराऊंगी। आप लोगों को सब्जेक्ट रिलेटेड मैं जितनी हेल्प मेरी तरफ से हो सकती है मैं उतनी करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी मेहनत की प्लीज़ रिस्पेक्ट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज मैं विटामिन आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगी, जिसमें से जितने क्वेश्चन विटामिन से बनते हैं वो सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। ये सब्जेक्ट रिलेटेड ही है। अगर आपको पता है सुपरवाइजर के अंदर होम साइंस से क्वेश्चंस आएंगे और होम साइंस के अंदर ही ये सारा कुछ आता है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो होम साइंस के अंदर ही आता है, आपको ये ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने लैब अटेंडेंट देना है और स्टाफ नर्स देना है वो भी साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना। और साइंस के अंदर हमारा एक टॉपिक विटामिन भी बनता है, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जिन स्टूडेंट्स ने भी इंडिया जीके की वीडियो नहीं देखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 3 घंटे की वीडियो है। ग्राम सचिव में जितनी शिफ्ट हुई है सभी में एक क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं आया है इंडिया जीके का, सिर्फ करंट के क्वेश्चन को छोड़कर। तो आप वो वीडियो जरूर देखना, आपके आने वाले पेपर में इंडिया जीके वहीं से कवर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था विटामिन होता क्या है। विटामिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है या नहीं मिलती? तो विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा कौन करता है? विटामिन। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां हो सकती है। अब इसकी खोज यानी विटामिन की खोज किसने करी थी? तो सर H.G. हॉकिंस ने विटामिन की खोज की थी। और कब करी थी? 1912 में। ये आपको याद रखना है। खोज का पूछे तो आपने ये आंसर देना है। उसके बाद इसको विटामिन यानी विटामिन की खोज तो कर दी, लेकिन इसको विटामिन नाम किसने दिया था? तो विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1911 में ही कर दिया था। किसने कर दिया था? फंक ने। एक विटामिन शब्द का प्रयोग कर दिया था 1911 में फंक ने। लेकिन एक्चुअल में कब पता चला था? 1912 में पता चला था कि ये विटामिन है। उसकी खोज किसने करी थी? तो हॉकिंग्स ने करी थी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये नामकरण आए, कई बार पेपर में यही मिल जाता है विटामिन की खोज किसने करी, ऑप्शन में हॉकिंग्स नहीं मिलेगा तो आपको आंसर क्या देना है? फंक। फंक ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन का मुख्य कार्य क्या है। यानी विटामिन मुख्य रूप से हमारे भोजन को ईंधन में बदलता है। यानी विटामिन का मेन काम क्या है? हमारा जो फूड है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसको ईंधन में बदलना, ठीक है, ताकि खाया हुआ खाना ठीक प्रकार से पच सके। उसके लिए विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। नेक्स्ट है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कल हमने किया था A B C D E और K, ये विटामिन होते हैं हमारे। और उसमें से बी की पूरी सीरीज होती है। बी की पूरी सीरीज होती है, उसके अंदर कुल कितने विटामिन होते हैं हमारे? B1 B2 B3, इस प्रकार से बी की पूरी सीरीज होती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बनता है आपके लिए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आप लोगों ने पहले भी सुन रखी होगी, किसी ने अगर विटामिन के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपने सुन रखा होगा। आपको ट्रिक याद रखनी है, कीड़ा।
यानी कीड़ा को जब आपने जल, कीड़ा जो होता है नॉर्मल आपने सबने देखा होगा, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसी की बात कर रही हूँ मैं। कीड़े को आपने जब जल में डाला, यानी जल में उसको ऐड किया तो वो नहीं घुला, लेकिन जब उसको वसा में ऐड किया तो वो घुल गया। यानी कीड़ा किस में घुलता है? वसा में। और बाकी कौन से बच गए? बी और सी। बी और सी किस में घुलते हैं? जल में घुलते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और ट्रिक पता है तो नीचे मुझे कमेंट करके बता देना। आगे मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, यहाँ पे मेरी अकेडमी का नाम भी लिखा हुआ है मैं, और आपको बहुत सारे लेक्चर्स मैथ के सर ने भी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो हमारी अकेडमी है भी सिरसा में, अगर आप लोग सिरसा से हो तो अकेडमी पे ज़रूर आना। आप लोग मिलने भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद रिस्पेक्ट आप लोगों का वेलकम है। अगर किसी को कोचिंग लेनी है तो भी आप सिरसा में आदर्श अकेडमी पे विजिट कर सकते हो। अब जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी है, और वसा में कौन से हैं? कीड़ा। ठीक है, तो 4 विटामिन कहाँ घुलते हैं? वसा में। और बी की पूरी सीरीज है, यानी कुल 9 विटामिन जल में घुलते हैं, ये आपको याद रखना है। विटामिन बी की फैमिली है जिसे क्या कहा जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। पेपर में आ सकता है कि विटामिन बी की फैमिली को क्या कहा जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कीड़ा। और सॉरी, वसा में कौन सा है? कीड़ा। और जल में कौन सा है? बी और सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी विटामिन के रासायनिक नाम। कल भी बताया था, आप लोगों को याद हो गया होगा अब तक। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन बी का है थायमिन। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का है टोकोफेरोल। और विटामिन के का है फिलोक्विनोन। ठीक है, अब किस विटामिन की कमी से क्या होता है? तो पेपर में बहुत बार आया है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। संक्रमण का खतरा भी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए से। और विटामिन ए किसके लिए ज्यादा जरूरी होता है? तो हमारी आइस के लिए ज्यादा जरूरी होता है। विटामिन बी, अभी पूरी सीरीज भी पढ़ाऊंगी मैं इसकी। विटामिन बी यानी बी1, बी पूछे या बी1 पूछे तो उसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन ही है। विटामिन बी जो है उसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। और आपको ध्यान रखना है, ये हमारे हार्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, और मसूड़े जो हमारे फूल जाते हैं वो विटामिन सी की कमी से फूलते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन, जिसको आप बोल सकते हो नपुंसकता जो बोलते हो, वो विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन के की कमी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रक्त का थक्का ना बनना। पेपर में कितनी बार आया होगा ये सारे क्वेश्चन, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में जरूर देखे होंगे, और आगे आने वाले पेपर के अंदर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसकी एक ट्रिक भी है, रथ पर एक टॉफी, यहाँ से आप याद कर सकते हो। यानी रेटिनोल रे से बन जाएगा, और थायमिन यहाँ से थे से बन जाएगा। फिर उसके बाद ए से बनेगा एस्कॉर्बिक अम्ल, कै से बनेगा कैल्सीफेरोल, टी से बनेगा टोकोफेरोल, और एस से बनेगा फिलोक्विनोन। बहुत बार आपने ये ट्रिक सुन भी रखी होगी। जिसने सुन रखी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं कर रखा, मेरा ऑब्जेक्टिव उसी को कराना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो आंसर क्या देना है आपको? विटामिन डी3। विटामिन डी3 जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, स्कर्वी क्या होता है? अभी हमने पीछे किया था ना, यहाँ पे स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। अब ये स्कर्वी होता क्या है? यानी अगर आपको कहीं पर कोई चोट लगी है तो वो चोट जो है वो आपकी जो घाव होगा वो भरेगा नहीं, अगर स्कर्वी नामक रोग किसी को हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के की पूरी सीरीज है, इसके अंदर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं आएगा यहाँ पे डिटेल में। तो विटामिन बी की सीरीज में पहला विटामिन बी1 ही है, जो विटामिन बी ही है, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। बाकी एक बार आप यहाँ से रीड कर लेना। विटामिन बी3 देख लेना, उसका रासायनिक नाम है नियासिन। और विटामिन बी12 का ध्यान रखना है आपको, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है यहाँ पे साइनो काबालमिन। ठीक है, तो ये विटामिन बी12 का है। ये कहाँ कहाँ से मिलता है भी? हमें चावल, दूध, हरी सब्जियाँ, इन सब से मिलता है। जो ऊपर कराया है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी की पूरी सीरीज है, एक बार आप इसको रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार आप देख लेना इसको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में पाया जाता है। और प्राकृतिक रूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी3 मिलता है, ये आपको याद रखना है। और बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हमारे पास, बाकी बी मैंने आपको करा दिया, विटामिन बी किस किस से मिलता है ऊपर हमने सारे यहाँ पे देखे हैं।
चावल से, अनाज से, टमाटर से और दूध से, हरी सब्जियों से, इन सब से विटामिन बी मिलते हैं। ये नहीं है कि एक चीज़ से एक ही विटामिन मिलेगा, एक चीज़ से मल्टीपल विटामिन भी मिल सकते हैं। लेकिन विटामिन ए से पेपर में क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, कहाँ कहाँ से मिलता है ये, मछली के तेल से, मछली के यकृत का जो तेल होता है उससे कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन ए मिलता है। बाकी गाजर, पपीता, इन सब से मिलता है। उसके बाद विटामिन सी से क्वेश्चन आता है, आपने कई बार देखा होगा नींबू में, संतरे में, यानी जो खट्टी चीज़ें होती है उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। और बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, भी विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और मछली के यकृत तेल में भी विटामिन डी पाया जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ में दो विटामिन भी हो सकते हैं। हरी सब्जियों से कौन सा मिलता है, विटामिन ई मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे भी पनीर, सोयाबीन, इनसे क्या मिलता है, विटामिन के मिलता है। रक्त में थक्का जमाने के लिए इस विटामिन का यूज़ किया जाता है, भी ये आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक नोट है यहाँ पे, आपसे क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, विटामिन सी गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है। यानी अगर किसी चीज़ में जिसमें विटामिन पाए जाते हैं, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले उसमें से कौन सा विटामिन खत्म हो जाएगा, विटामिन सी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपने जैसे नींबू वगैरह है या जो भी चीज़ होती है खट्टी चीज़ें, उनके अंदर विटामिन पाया जाता है। अगर हम उनको कच्चा खाते हैं तो विटामिन सी हमारे शरीर में जाता है, लेकिन अगर उनको गर्म कर लेंगे तो विटामिन सी जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। लेकिन आंवले में आपने सुना होगा, लोग आंवला बहुत ज़्यादा खाते हैं, आंवले का मुरब्बा खाते हैं। उससे क्या होता है, जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और हेयर्स जो है वो पूरी तरीके से हेल्दी रहते हैं। लेकिन आंवले आंवले को अगर गर्म भी कर लो ना तो उसमें से विटामिन सी जो है वो नष्ट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी चीज़ों में से हो जाएगा, लेकिन आंवले से नहीं होता है। आंवला बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं, यानी कौन सा विटामिन सौंदर्य बढ़ाने में यूज होता है, तो विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है सौंदर्य बढ़ाने में, ठीक है। और केवल विटामिन डी और के का निर्माण हमारे शरीर में अपने आप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी और के का निर्माण हमारे शरीर में अपने आप होता है, और बाकी सभी हमें कहाँ से लेने पड़ते हैं, बाहर से लेने पड़ते हैं। विटामिन डी और के का निर्माण हमारे शरीर में अपने आप भी होता रहता है, ठीक है। और बाकी सारे विटामिन जैसे विटामिन सी है उसका निर्माण अपने आप नहीं होगा। विटामिन बी का निर्माण, ए का निर्माण, इनका निर्माण अपने आप नहीं होगा। इनका निर्माण आपकी बॉडी में तभी होगा जब आप बाहर से जो फूड है उसको ग्रहण करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस थे यहाँ पे विटामिन से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर है, मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है। इसमें से जितने क्वेश्चंस बनते थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार आपने ये जरूर रीड करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछना। कोई भी किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है तो कमेंट लिख दिया करो, क्योंकि आपको पता है नोट्स जब बनाते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। हम भी ह्यूमन बीइंग है। टीचर, अगर हम टीचर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान हैं, ठीक है। हमसे भी गलती हो सकती है। एक आधा कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो नेगेटिव बोलता है, बाकी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। जितना मैंने सोचा नहीं था आप लोगों ने उतनी ज़्यादा वीडियो को शेयर किया है। प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। नेक्स्ट चैप्टर में चाइल्ड रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, इतने आप इस वीडियो को देखो, पहले वाले दोनों पार्ट भी देख लेना। ओके, थैंक यू।